हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्तम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे बॉय पर। आज हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पंजाब में स्थित है? ऑप्शन ए बनवाली, बी बालू, सी कौडदीजी, डी रोपड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रोपड़ है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए फाहियान, बी जुआनजांग, सी मार्को पोलो, डी इब्बन तुता। सवाल आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2022 में पूछा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी जुआनजांग है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का उपचार दिया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2017 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी अथर्ववेद है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक है? ऑप्शन ए विशाखदत्त, बी बर्मागुप्त, सी मोगलन, डी पारामिहिर। यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बारामिहिर है। पांचवा प्रश्न, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व एक सैनिक अभियान का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए वीर्यद्रथ, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त मौर्य। यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2022 में आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अशोक है। छठा प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? ऑप्शन ए देववर्मन, बी बिंदुसार, सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी दशरथ। यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2020 में पूछा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बृहद्रथ है। सातवां प्रश्न, इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी रामपाल। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए कुमारगुप्त है। आठवां प्रश्न, वह कौन सा देश है जिसमें भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। यह क्वेश्चन बीपीएससी एई 2018 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी श्रीलंका है। नौवां प्रश्न, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन ए मौर्य राजवंश, ऑप्शन बी होयसल राजवंश, ऑप्शन सी मगध राजवंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। यह सवाल एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी गुप्त वंश है। 10वां प्रश्न, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन ए कोटदीजी, बी धोलावीरा, सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रोपड़। यह सवाल राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी कालीबंगा है। 11वां प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक सम्राट, डी कौटिल्य। यह प्रश्न आरआरबी एएलपी सीबीटी 2019 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी अशोक सम्राट है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? ऑप्शन ए लोथल, बी धोलावीरा, सी मेहरगढ़, डी सोतकाकोह। यह प्रश्न एसएससीजीडी 2019 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी मेहरगढ़ है। 13वां प्रश्न, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी श्रीगुप्त। यह प्रश्न बिहार पुलिस पुरस्कार 2019 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम है। 14वां प्रश्न, भगवान महावीर स्वामी का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी बिहार, डी गुजरात। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था।
इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी बिहार है। 15वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता एक है। ऑप्शन ए ताम्रजुगीन सभ्यता, बी लौहयुगीन सभ्यता, सी मध्ययुगीन सभ्यता, ऑप्शन डी कांस्ययुगीन सभ्यता। यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी कांस्ययुगीन सभ्यता है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझाने वाला पहला विद्वान था? ऑप्शन ए वी गार्डन चाइल्ड, बी जेम्स टेलर, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जेम्स प्रिंसेस। यह सवाल एसएससी सीजीएल टायर 1 2021 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेस है। 17वां प्रश्न, डैश सबसे पहले दिल्ली शहर की स्थापना की थी और इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था? ऑप्शन ए पांडवों, बी पुर्तगालियों, सी कौरवों, डी मुगलों। यह प्रश्न आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2018 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है पांडवों है। 18वां प्रश्न, प्रियदर्शी देवनामप्रिय के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए अशोक मौर्य, बी बिंदुसार मौर्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी महापद्म नंद। यह प्रश्न सीबीएसई जेए 2020 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है अशोक मौर्य है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान अपनी चिकित्सा पर कार्य करने के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन ए शौनक, बी नागार्जुन, सी चरक, डी सुश्रुत। यह प्रश्न वेस्ट बंगाल एसआई 2018 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी सुश्रुत है। 20वां प्रश्न, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए बाघ, बी हाथी, सी शेर, डी सुनहरा बाज। यह प्रश्न आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी सुनहरा बाज है। को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।